जी। हेलो। हेलो जी। और कोई आया नहीं मुझे लगता अभी। हाँ, सैटरडे तो बच्चे कम ही आते हैं आज। आज तो ये वीकेंड रहता है आई थिंक। सैटरडे को सबको हाँ, क्लासेस आज रहती ये है। भी है कि बच्चों को आज क्लास देनी है ना, तो मे बी ओके। थोड़ा डर बैठा रहता है कि क्लास कैसे देंगे सबके सामने। अच्छा। ओके। बट चलो, तो एक्चुअली वही जो आपके। हाँ हाँ। नहीं, कुछ नहीं, वही कह रहा था एक्चुअली वही कॉन्फिडेंस तो चाहिए। हाँ, वही चाहिए होता है बस। चलो ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछे थे दिन में वो उसको वो करते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब जो फाउंडेशन पोस्चर्स है आपके, फंडामेंटल पोस्चर्स हाँ। अष्टांगा में। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? पादकुष्ठानासन से होता है। ठीक है, उसमें रोटेट इन करना है ताकि आपका हिप का फ्लेक्शन ज्यादा हो। तो जब आपका हिप आगे की तरफ मूव होता है दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। व्हेन योर हिप इज मूविंग बैक दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ योर हिप्स। ठीक है, तो एक्सटेंशन कैसे समझेंगे? जब एक्सटेंशन होगा तो आपका हिप ओपन होगा। ठीक है, ओपन होगा तो आपके लेग भी रोटेट होने चाहिए आउटवर्ड। अगर इन रोटेट हो रहे इट मीन्स यू आर गोइंग अगेंस्ट दैट टेंडेंसी ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली चलना, मतलब फ्री रखनी है अपनी बॉडी को। तो योर बॉडी विल गेट इनटू दैट परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ इट्स नेचुरल पोजीशन। ठीक है, तो जब आप फ्री रखते हो अपनी बॉडी देन यू विल फील इजीली, यू विल ऑब्जर्व एवरीथिंग। बट अगर आप एंगेज रखोगे हर चीज एंड देन ऑल द वे गेटिंग बैक, आपका हिप्स तब उसके बाद इनवर्ड रोटेट होगा, कभी आउटवर्ड रोटेट होगा। फ्रीली मूव करोगे तब आपका हिप ऑटोमेटिक मूव होगा। ठीक है, तो वही बेसिक चीजें हैं जिसको हमें समझनी पड़ती है अलाइनमेंट में। जैसे आप कोई पोस्चर में घुसे, पोस्चर को आपने होल्ड करा पोजीशन को, तो उस पोजीशन में आपका हिप कैसे रोटेट हो रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी पोस्चर कर रहे हो आपका हिप इज प्लेइंग अ मेजर रोल, मतलब हिप के बिना आप। ठीक है, तो जब आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो मेक श्योर योर लेग रोटेटिंग योर लेग्स इनवर्ड। ठीक है, रोटेटिंग योर लेग्स इनवर्ड मतलब अपने नी को इन नहीं करना है, आपको टॉप ऑफ योर फीमर बोन से रोटेट करना है। ठीक है, ग्रैब करे टोज, पुल करा, दैट इज योर फर्स्ट पोस्चर। उसमें जब हाथ अंदर जाते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है ट्राइंगल पोज। ट्राइंगल पोज में क्या गलती होती है? आपका हिप्स एंगेज नहीं रहेगा। आपका अगर हिप्स एंगेज नहीं है, आई मीन हिप्स एंगेज रहेगा बट हिप्स अगर एंगेज नहीं है, एक्सटेंड नहीं है, तब उसके बाद आपका पेल्विक टिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे हो। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल पोज है, बेंड फॉरवर्ड हो गए। इसमें क्या होना चाहिए? आपका फ्रंट लेग आउटर रोटेट होना चाहिए, बैक लेग ऑल्सो रोटेट आउटवर्ड होना चाहिए। बट अगर ये बैक लेग अगर रोटेट इन हो रहा है, आप ओपन कर रहे हो चेस्ट, तो उसके बाद आपकी ना चेस्ट ओपन होगी ना आपका बैक लेग रोटेटेड आपका बैक लेग भी रोटेट आउटवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर प्रेसिंग योर बैक आउटर एज ऑफ द फुट ऑन द फ्लोर एंड देन यू आर पुशिंग इट आउट एंड देन एक्सटेंडिंग आउट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ग्रैब करनी है बिग टोज। एक बार करो आप, आपको समझ में आएगा। ग्रैब करने की कोशिश करो। हाँ, ठीक है, नाउ टोज ग्रैब करोगे तो आपका बैक लेग यहाँ पे अपने हिप को देखना। हाँ बैक लेग के टो पे प्रेशर आ रहा है ऐसे। हाँ, हाँ, बैक लेग के टो में प्रेशर आना चाहिए, पर आउटर एज ऑफ द फुट को प्रेस करना आपको। ठीक है, जो आउटर एज आपका पैर का बैक लेग का, उसको प्रेस करना है। प्रेस दैट आउटर एज ऑफ योर फुट ऑन द फ्लोर एंड देन ट्राई टू ट्विस्ट योर स्पाइन, नॉट ट्विस्ट बट जस्ट लेंथन योर स्पाइन एंड देन ट्राई टू लुक अप हाई। ठीक है, तो ट्राइंगल पोज में हमारी ना ट्विस्टिंग होती है, ठीक है, ना बेंडिंग होती है, दैट इज जस्ट अ लेटरल बेंडिंग टू द राइट साइड। ठीक है, ना आपका हिप आगे होना चाहिए, ठीक है, ना टिल्ट होना चाहिए ज्यादा। मेक श्योर दैट इज इवन फ्रॉम बोथ साइड। बट ठीक है, रिवॉल्व ट्रायंगल में ट्विस्टिंग होगा ना स्पाइन। हाँ, रिवॉल्व ट्रायंगल में ट्विस्ट होगा। और रिवॉल्व ट्रायंगल में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप रिवॉल्व ट्रायंगल में जैसे पोज में जा रहे हो, आप डायरेक्टली ट्विस्ट करते हो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो बॉटम ऑफ योर स्पाइन है, टेल बोन है, जो सैक्रम है, सैक्रोलिक जॉइंट है, यहाँ से आपको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट कैसे करना है? हाथ को ऊपर करा, बॉटम से ट्विस्ट करा, पहले अच्छे से ट्विस्ट करा, अच्छे से ट्विस्ट करा,
and then try to extend your spine forward and then drop your head down. करो जरा एक बार, बैक लेग को और रोटेट करो इन, बैक लेग को रोटेट इन करो, बहुत बढ़िया। अपने लेफ्ट हैंड को अप करो, हाँ अच्छे से ट्विस्ट करो पहले हिप से, हाँ यही वाले पोजीशन होनी चाहिए आपकी, जो लेफ्ट हिप है ट्राई टू पुश इट फॉरवर्ड एंड योर फ्रंट हिप इज गोइंग टू गेट इन योर pelvic girdle, ठीक है, एंड देन बेंड फॉरवर्ड, पहले स्ट्रेच करनी है स्पाइन को, स्ट्रेच करो आगे की तरफ पहले अच्छे से, एंड देन ड्रॉप योर हेड, हैंड ऑन द फ्लोर, now stretch your arm, तो ये हो गया आपका रिवॉल्व ट्रायंगल। इसमें इसमें भी मेरा उतना अच्छा बैलेंस नहीं आ पा रहा है। मैं हाँ, नीचे चला भी जाता हूँ तो आई एम एबल टू गेट माय हेड डाउन कंप्लीटली लाइक दिस, क्योंकि ये नी के पीछे आई फील लॉट ऑफ प्रेशर। तो हाँ देखो आपको हेड ड्रॉप नहीं करना है, हेड को कभी ड्रॉप नहीं करते इस रिवॉल्व ट्रायंगल में, आपको हेड ऊपर देखना है, ठीक है, आपको केवल हाथ नीचे रखना है। इस साइड में करता हूँ एक बार, दिस राइट हैंड विल गो, हाँ बैक लेग को थोड़ा सा आगे लाओ, बैक लेग को थोड़ा सा आगे लाओ, हाँ, and make sure your back heel is in line with your front heel. ओके both should be in line. हाँ, अगर ये भी डिफिकल्ट हो रहा है तो आपको बैक लेग को थोड़ा सा आउट रोटेट करना है, मतलब थोड़ा सा और आउट ले आना है। हाँ, तो अभी यहाँ पे a little bit flexibility that you need to have in your hamstring, then it's going to be easy, ठीक है, और यहाँ पे हिप का फ्लेक्शन ज्यादा होता है तो हमें हिप फ्लेक्शन भी वर्क करना है यहाँ पे। और and while bending down I feel more stress on this forward part of the forward leg, like this area till knee I'm feeling more stress this portion. So स्ट्रेस आता है तो आप if I और ये चीजें ना जब आप पोस्चर करते हो मेक श्योर यू आर अगेंस्ट द वॉल, बिकॉज वॉल में क्या होता है, वॉल स्टेबल है, आपकी बॉडी अनस्टेबल है, जब आप विदाउट वॉल के करते हो then you don't feel stability into the posture when you are going against the wall, at the time your posture is going to be stable and that will be the perfect alignment of the posture. So let's suppose मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अभी मैं बिना वॉल के करूंगा तो मेरे पोस्चर को देखना, टेक योर राइट हैंड अप, बेंड फॉरवर्ड एंड देन ट्विस्ट योर स्पाइन, ठीक है, यहाँ पे मेरा हिप थोड़ा आगे फॉरवर्ड हो रहा है, बैक हिप रोटेटेड इनवर्ड है, अगर मैं यही चीज अगर वॉल पे करूंगा, right here pressing my back leg on the floor, I'm twisting out all the way out from the bottom of my spine and then reaching up and take your other arm up. So here you will find the stability, your back hip, your left hip will be in line with your left heel also. और तो यही चीज आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे राइट लेग को फॉरवर्ड करा, टेक योर लेफ्ट हैंड अप, exhale, drop your left hand down and then twist, more stable, जैसे ट्राइंगल पोज हो गया, साइड एंगल पोज हो गया, रिवॉल्व साइड एंगल पोज हो गया, इन पोस्चर को, तो these postures are called symmetric posture. अगर आप इसको राइट साइड से कर रहे हो तो लेफ्ट साइड से भी करोगे, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक पोस्चर्स होते हैं, इनको आप वॉल पे करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वो वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड, वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड है, उसमें देखो उसमें क्या होगा, आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो, टेंडेंसी क्या होगी, टेंडेंसी इज टू रोटेट योर बैक बोथ लेग इनवर्ड, देखो यहाँ पे मैं नी को रोटेट इन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेग को रोटेट इन कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेग को रोटेट इन करेंगे एंड ट्राई टू लोअर योर हेड डाउन, अगर हेड नीचे नहीं जा रहा है देन इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स, प्रेस योर हैंड्स ऑन द फ्लोर, अगेन रोटेट योर हिप्स इन, सो दिस इज कॉल्ड एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अगर मैं ऐसे ही बेंड करूंगा मेरे स्पाइन में हंच बनेगा, ठीक है, तो हमें इसे अवॉइड करना है, हंच को अवॉइड कैसे करेंगे, हाफ लुकअप करना है, टेक योर टेलबोन मोर हायर देन बिफोर, like keep tucking your tailbone in, sorry, keep tucking your tailbone out, हाथ को नीचे रखो, look front, keep looking forward and यहाँ से हिप्स को इन करो,
यहाँ से टेलबोन को और हाई ऊपर ले आना है, रोटेट योर हिप्स इन, बहुत बढ़िया, स्पाइन स्ट्रेट, लुक फ्रंट, कीप बेंडिंग फॉरवर्ड, नाउ बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम योर स्पाइन, धीरे धीरे जाना है, ठीक है। और जब तक आपकी स्पाइन स्ट्रेट है तब तक आपको बेंड फॉरवर्ड होना है। जहां पे आपको लगे कि हंच बन रहा है, यू हैव टू स्टॉप राइट दिए। ओके, तो वो मुझे अक्सर लगता है इसमें फॉरवर्ड बेंड में कि हंच आने लग रहा है, एंड आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो वो लाइक सी आई एम डूइंग इट नाउ। ये अभी ये सही है, ठीक है। दिस वे आई फील बेटर। इवन आई कैन वॉक with my legs. तो अभी अभी आपको जहां पे आपको लग रहा है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, आपको कल वहीं पे होल्ड करना है, उससे डीप नहीं जाना है, क्योंकि आप अगर डीप जाओगे देन यू विल हैव ओनली एक्सटेंशन, यू वोंट हैव दैट मोबिलिटी फ्रॉम योर हिप जॉइंट, ठीक है। आपके हिप का रोटेशन अच्छा नहीं होगा, अगर हिप का रोटेशन अच्छा नहीं होगा देन प्रॉपर मसल जो चाहिए हमें, प्रॉपर मसल्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, दैट यू कैन नॉट फाइंड इजीली, ओके ठीक है। ओके। तो क्या करना है, हिप से अच्छे से रोटेट करना है सो दैट जो प्रॉपर मसल है वो स्ट्रेच हो, एक्स्ट्रा मसल कोई स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, so that muscle should be stretched when you are bending forward and when you are rotating your hips inward, ठीक है। the moment when you rotate, when you do not rotate your hips inward, at the time you will have only stress, ठीक है। so there is a difference between stress and that flexibility, ठीक है। गुड स्ट्रेच होता है, बैड स्ट्रेच होता है। बैड स्ट्रेच तब होगा जब आप विदाउट मूविंग ए हिप इनवर्ड यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड, ठीक है, तब आपको स्ट्रेस फील होगा, उस स्ट्रेस से देन यू विल हैव दैट बैड 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 स्ट्रेच, ठीक है। तो गुड स्ट्रेच लेके जाइए, मेक श्योर योर हिप्स आर रोटेटिंग इनवर्ड, देन यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड, देन इट्स गोइंग टू बी इजी, ठीक है। और उसके बाद आपके पोस्टर्स आ गए, इसी में आपके चार वेरिएशन है, ठीक है। इसका जो आपका लास्ट हाथ, वेरिएशन, लास्ट वेरिएशन जिसमें टोस पकड़ता है अपनी, हाँ टोज पकड़ती, उसमें मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है बिकॉज व्हेन आई बेंड माय एल्बो बेंड करके व्हेन आई ट्राई टू गो डाउन आई फील दैट इमीडिएटली आई एम गेटिंग हेंच ऑन माय लोअर बैक, so हाँ that is तो where I find difficult. हाँ तो देखो, अगर आपका हंच बन रहा है तो मेनली ये कहाँ से बनता है आपका हंच, लोअर बैक से, राइट। आपकी अपर बैक एकदम परफेक्ट है, लोअर बैक में ज्यादा एक्सटेंशन है। अगर लोअर बैक में हंच बन रहा है तो इसका मतलब क्या, आपके हिप्स, बिकॉज योर हिप मसल्स एंड योर लोअर बैक मसल दे आर अल्टीमेटली कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। हिप मसल अगर टाइट होगी देन लोअर बैक में डेफिनेटली हंच बनेगा, बिकॉज इट इज रेजिस्टिंग दैट एक्शन, ठीक है। अगेंस्ट द फ्लोर अगर आप जा रहे हो, टुवर्ड्स द ग्रेविटी अगर आप जा रहे हो, तब आपके जो जब बैंड फॉरवर्ड हो रहे हो तो उसके बाद वो रेजिस्ट कर रही है एक्शन को, बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहां पे एक्सटेंशन लाना है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, आपकी हिप में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। तो हिप का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगेन जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, जैसे सपोज आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो, कंप्लीटली ऐसे जा रहे हो, आपका हंच बनना स्टार्ट होता है, आपके हिप में अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, देन यू विल गेट दिस नाइस एक्सटेंशन राइट हियर ऑन योर लोअर बैक, ठीक है। स्पाइन स्ट्रेट करी, आपके हिप में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, देन यू कैन इजीली बेंड फॉरवर्ड। अगर हिप में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी, आपका म्यूट हो गया। आ गए आप, ठीक है। यहाँ पे केवल सुजीत जी थे और आप हो, चलो बढ़िया है। Even I was surprised. तो हम फंडामेंटल्स पोस्चर्स की बात कर रहे हैं, जो कोई नहीं, अनम्यूट कर दो अपने आप को। तो हम यहाँ पे फंडामेंटल्स पोस्चर्स की बात कर रहे हैं जो आपके अष्टांगा विन्यास में आते हैं। नहीं, अनम्यूट कर दो अपने आप को, म्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो शिवानी जी, जैसे हम अष्टांगा विन्यास करते हैं तो इसमें 5 सन सैल्यूटेशंस के बाद 5 सन सैल्यूटेशन ए, 5 सन सैल्यूटेशन बी के बाद आपके फंडामेंटल्स पोस्चर्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे पाद कुष्ठानासन हो गया, फर्स्ट पोस्चर इज दिस वन, हाफ पे लुक अप, कंप्लीटली बेंड फॉरवर्ड, ठीक है।
दूसरा हो गया अपने हाथ नीचे रखे अंदर अपने पेट के नीचे, एंड देन यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड। और तीसरा होता है आपका ट्रायंगल पोज। तो ट्रायंगल पोज में ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो हम इनके अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं अभी, Yes. ठीक है। तो अभी जैसे हम वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड में जो सुजीत जी कर रहे हैं अभी, Yes. ठीक है। तो इसका अलाइनमेंट क्या होगा, कुछ आइडिया दो जरा। Alignment. हाँ मतलब जो ये वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, तो Like spine, hip joint से मूव करना है, फॉरवर्ड फुल फॉरवर्ड बेंड करना है, एंड एल्बोज थोड़े बेंड होने चाहिए फॉरवर्ड में। और तो हाँ, तो अगर जैसे ही आपका पॉसिबल नहीं हंच बन तो, रहा है, सॉरी। हम्म, हाँ जैसे ही आपका हंच बनता है आपका लोअर बैक में, तो मेनली क्या होता है जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हो तो आपको डिफिकल्टी कहाँ पे होती है, तो आप स्पाइन स्ट्रेट नहीं कर पाते हो, बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑन योर हिप्स। हिप्स का मतलब क्या है, यहाँ पे, ठीक है, ये आपके ग्लूट्स। तो ग्लूट्स में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज योर glute muscles and your lower back muscles they ultimately are connected, ठीक है। अगर आपकी ग्लूट्स में इनफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको रेजिस्ट करेंगे टू गेट डाउन टूवर्ड्स द फ्लोर, ठीक है। तब आपको पुल करेंगे वो, तब आपका हंच बनना स्टार्ट होता है। तो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड यू आर हैविंग दैट स्ट्रेच ऑन योर हिप्स, ठीक है, नॉट ओनली ऑन योर स्पाइन बट ऑन योर हिप्स टू, ठीक है। हैमस्ट्रिंग में तो नॉट नॉर्मली आ जाएगा स्ट्रेच, बट हिप्स में लोअर बैक में स्ट्रेच कैसे लाना है, आपको अगेंस्ट द फ्लोर होल्ड करना है पोस्चर को, जैसे अभी सुजीत जी कर रहे हैं। देखो जैसे ही अगर बेंड फॉरवर्ड करेंगे, ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे हेड को, तो उसके हंच। बाद केवल हंच बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनको अभी हिप से और मूव करना है, और जब आप लेग्स टुगेदर रखते हो देन यू आर नॉट अलाउिंग योर लेग्स टू गेट रोटेटेड इनवर्ड, ठीक है। मेक श्योर यू आर क्रिएटिंग द स्पेस इन बिटवीन योर लेग्स and then it's going to be easy to rotate inward, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पोस्चर आता है आपका तो पिरामिड पोज। पिरामिड पोज पता है आपको, तो यस। पिरामिड पोज जिसमें आपके हाथ पीछे बेंड होते हैं, जॉइन करते हैं टुगेदर, एंड सिमिलर। देन यू आर completely bending forward, so that is called pyramid pose. याद कैसे रहेंगे ये इतने सारे पोजेस? ये आपने वो देखा अष्टांग विन्यासा का चार्ट देखा आपने, चार्ट? हाँ नहीं। नहीं देखा, चलो। तो अगर एक बार आप गो थ्रू करोगे अष्टांग विन्यासा का चार्ट, तो आप काफी इजी हो जाएगा। जैसे सुजीत जी को काफी आइडिया आ गया कि फंडामेंटल पोस्चर्स क्या हैं, आपकी प्राइमरी सीरीज के अंदर कौन कौन से पोस्चर्स आएंगे। Rahul ji, I would suggest one app. It is available on Play Store. हम्म अष्टांगा के नाम से है, एंड हम्म इन दैट इट इज वेरी वेल एक्सप्लेन। उसमें जो सन सैल्यूटेशन दिया हुआ है, ए बी देन फंडामेंटल्स एंड देन दिस प्राइमरी एंड फाइनल वन इज आई what we call the final one, क्लोजिंग closing or finishing, something या like that. फिनिशिंग सीक्वेंस, यस। Yeah, in that all the sequence they have explained. So because when you teach here, after that we forget. So when I see those pictures now, I can visualize, and I can visualize those steps that which is coming next. So it was helpful for me. So ठीक है शिवानी जी, जस्ट राइट डाउन दैट ऐप नेम अष्टांगा, व्हाट इज दैट, अष्टांगा विन्यासा, Ashtanga, only Ashtanga is, अष्टांगा, yeah. ठीक है। तो इसके आगे आपके पार्श्वोत्तानासन आता है, ठीक है। पार्श्वोत्तानासन में क्या होता है, आपको जो डिस्टेंस होता है आपके लेग का, that is not one leg distance apart, it is actually 3 or like 2.5 feet apart, all right. So like 1 2 and 3, all right. Do not take your leg all the way back or one leg distance apart, just keep it a bit more back. So from here rotate your arms inward, take them back, and then join your hands together behind your back.
इंटरलॉक नहीं करना है, ज्वाइन करना है टुगेदर, नमस्ते बनाना है, जस्ट मेक अ नमस्ते बिहाइंड योर बैक। लाइक एल्बोस बेंड रहेगा या स्ट्रेट? एल्बोज बेंड रहता है। देखो आप क्या कर रहे हो अभी, नीचे ऐसे नहीं बनाना है, नीचे की तरफ नहीं बनाना है, ओके, ऊपर की तरफ बनाना है। ये जैसे सुजीत जी ने बनाया, देखो उनको। हाँ हाँ हाँ, वैसे लड़कियों पे ज्यादा मोबिलिटी रहती है शोल्डर्स में, लेग्स में, तो इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो नमस्ते बनाया, लेग्स को ओपन करा 2 or 3 feet अपार्ट, एंड देन completely bend forward and make sure whenever your legs are apart, your heel are in line the maximum time, right? So heel are in line, and then try to bend forward, completely bend forward with a straight leg. Yes, just keep bending forward and drop your head down on your front leg. Just keep bending and press your back heel on the floor. Knees is straight. Yeah, both legs are straight. Like in this, we get hunch on our back very easily. It's very Yeah, we usually get the hunch on your back. without But having. if you have enough flexibility, then it's going to be easy. ठीक है, तो यहाँ पे भी again your lower back muscles, your hip muscles, they are not allowing you to get down. They are just keep pulling you back against the gravity. ठीक है, आप gravity की तरफ जा रहे हो, पर against the gravity that is going to pull you back. I get a lot of stress on my hamstrings. Is that fine? See, yes, is fine. But hamstring में stretch कहाँ पे आ रहा है आपका? Lower hamstring. See, mainly कहाँ पे आता है आपका stretch? यहाँ पे आना चाहिए lower hamstring में, ठीक है? तो मसल्स की भी ये टेंडेंसी होती है, जो इंसर्जन पॉइंट होता है आपका, जो एंडिंग पॉइंट होता है, वहां पे स्ट्रेच ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू योर ओरिजिन पॉइंट। Yes. ठीक है, तो हमेशा वो नीचे वाले पार्ट में आएगा, जैसे आपका बैक ऑफ द नी में ज्यादा स्ट्रेच आता है, राइट? हैमस्ट्रिंग में कभी आपका यहाँ पे स्ट्रेच यहाँ पे बहुत कम आता है ना? तो आपके जैसे ग्लूट्स है, जब व्हेन यू बेंडिंग फॉरवर्ड एट द टाइम यू हैव दैट स्ट्रेच राइट हियर ऑन योर ग्लूट्स। ठीक है, तो ग्लूट्स का भी इंसर्जन पॉइंट होता है, और उसी इंसर्जन पॉइंट में आपको स्ट्रेच फील होता है। ठीक है, that's why mainly what happens when you're going for the forward bend, you're having a lot of stretch right here on your butt. ठीक है, so that is necessary to have in the forward bend. अगर hips में stretch नहीं आ रहा है, आप केवल hamstring में stretch कर रहे हो, then there is no benefit of doing the forward bend, क्योंकि hamstring normally आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी करो, आप bend forward भी करोगे, आपका hamstring में stretch आएगा। ठीक है, बट हिप्स में स्ट्रेच जब तक आप हिप को रोटेट नहीं करोगे इनवर्ड। ठीक है, तो इनवर्ड रोटेट करना है हिप्स को, जितनी ज्यादा मोबिलिटी अच्छी होगी उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी। अंडरस्टूड? तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोस्चर क्या है? नेक्स्ट पोस्चर कुछ आइडिया? सो दैट इज कॉल्ड एक हस्ते पादकोष्ठानासना। ठीक है, उसमें वन लेग को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, वो लेग बैलेंसिंग पोस्चर होता है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि तो ये पोस्चर आपका, ग्रैब करते टोज, एक्सटेंड करते लेग को, एंड देन होल्ड द पोस्चर। ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी की काफी ज्यादा नीड होती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, देन यू कैन नॉट फाइंड दैट स्टेबिलिटी ऑन योर वन लेग। और स्टेबिलिटी की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है आपकी बॉटम लेग में। ठीक है, अपने बॉटम लेग को एंगेज रखना है, प्रेस करना है हील्स को, टोज से फाइंड करना है बैलेंस, एंड स्ट्रेच योर वन लेग फॉरवर्ड। तो जो अष्टांगा विन्यास है, मेनली इट्स ऑल अबाउट द फॉरवर्ड बेंड। ठीक है, आप अष्टांगा विन्यास करोगे, आपका फॉरवर्ड बेंड काफी ज्यादा सुधर जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा अच्छा फॉरवर्ड बेंड होगा, उतनी ज्यादा ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग, इन्वर्जन पोस्चर्स गोइंग टू बी वेरी इजी। But like when we are doing that one leg balancing posture, I feel my hands are shorter. I mean like shorter than the length of my legs.
So I'm not able नहीं to नहीं reach the toes. नहीं, हाथ तो सही है आपके, लंबे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट देखो, अगर आपके लेग में स्ट्रेच, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, देन इट्स गोइंग टू रीच अप। Yes. ठीक है, तो ये लेग बेंड नहीं करना है, इसको स्ट्रेट करना है, टोस को ग्रैब करना है। अभी देखो, अगर मेरा हाथ, देखो मेरे को भी ऐसे लगेगा कि छोटे हैं, बट दैट इज इनफ टू होल्ड योर टोज। Yes. स्ट्रेच करना है एंड एक्सटेंड करना है पीछे। मेक श्योर योर हैंड्स इज नॉट मूविंग आउट फ्रॉम द शोल्डर सॉकेट। जस्ट keep your hands in your shoulder socket and stretch your leg forward and then drop your head down. ठीक है, अगेन कम बैक फ्रॉम हियर, रोटेट योर लेग आउटवर्ड, यहाँ से रोटेट करना आउटवर्ड, सो दैट यू कैन क्रिएट द स्पेस इन योर हिप girdle. ठीक है, जस्ट क्रिएट द स्पेस एंड देन ट्राई टू टेक योर लेग आउट। देखो एक और चीज देखना है यहाँ पे, जब आप रोटेट करते हो आउटवर्ड, ऐसे सीधा ले आते हो, देन आपका हिप आगे की तरफ टिल्ट होता है। मेक श्योर दैट इज रोटेटिंग इनवर्ड एंड यू आर हैविंग दैट इनफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपका म्यूट हो गया. Okay. Your right leg out and turn your head opposite side. Okay. तो इसमें भी आपकी 3 वेरिएशन होती है। आपका लेग आउट जाता है, उसके बाद लेग आगे आता है, देन यू रिलीज योर हैंड्स एंड देन कीप दैट राइट लेग अप इन द एयर। Okay. पर अगर posture वो completely नहीं हो रहा है, so what is for the beginner? और until and unless पूरा नहीं हो, we should not attempt that. नहीं, अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, बट यू कैन यूज बेल्ट, स्टेप्स एंड ब्लॉक्स, और अगेंस्ट द वॉल, टेक द वॉल सपोर्ट, देन इट्स गोइंग टू बी इजी। ठीक है, तो बेसिकली पोस्चर में परफेक्शन की जरूरत तो नहीं होती है, बट आप पोस्चर को होल्ड करोगे, देखो सेम बेनिफिट मिलता है। जो फ्लेक्सिबल लोग हैं उनको भी सेम बेनिफिट मिलता है, और बिगिनर को भी सेम बेनिफिट मिलता है। बस ये होता है कि स्ट्रेच कम होता है, इसको ज्यादा स्ट्रेच होता है। ठीक है, तो जैसे बिगिनर हो उसको स्ट्रेच ज्यादा होगा, ठीक है, बट जो ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, बट दैट पर्सन कैन नॉट फील दैट स्ट्रेच। ठीक है, और बिगिनर के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि वो स्ट्रेच बाद में नहीं मिलता, वो बिगिनर में मिल रहा है, वो काफी अच्छा स्ट्रेच होता है। ठीक है, जस्ट एंजॉय दैट स्ट्रेच इन द बिगिनिंग। उसके बाद जब आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे तब आप मिस करोगे स्ट्रेच। ठीक है, तो इसलिए एंजॉय योर प्रैक्टिस, यू विल लव दैट स्ट्रेच। और कुछ पूछना है? चलो पोस्चर के बारे में बताओ। और What? और पोस्चर्स के बारे में बताओ, जैसे कोई और पोस्चर जिसमें डिफिकल्ट लगता हो आपको। सारे ही difficult है. कुछ भी नहीं लगता है. मुझे अष्टांगा का जो लास्ट फिनिशिंग वाला है उसमें मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं लगता है। सबसे ज्यादा मुझे प्राइमरी और फंडामेंटल में ही प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज हाँ, मैं इन्वर्जन पहले से ही कर ले रहा था, तो इन्वर्जन वाले कोई भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो जो फिनिशिंग में आता है। बट प्राइमरी और फंडामेंटल में आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ हिप मोबिलिटी दैट इज नॉट गुड। हाँ, बस अगर यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हिप जॉइंट पे, इस एरिया में, आपके इस पार्ट में, तो आपका मतलब पूरी बॉडी काफी ज्यादा मेंटेन रहती है आपकी। ठीक है, तो इस पार्ट को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना, बिकॉज क्या करते हैं देखो, आप आप वॉक करते हो, आपका केवल एक मूवमेंट होता है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मोबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है, तो दैट नीड्स टू बी रोटेटेड ऑल द वे अराउंड। बट अगर वो केवल एक्सटेंड हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है, देन यू वोंट हैव दैट मोबिलिटी। तो इसलिए योगा में क्या होता है कि आपके लेग को पूरा रोटेशन मिलता है अच्छे से। अब धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्टी होती है स्टार्टिंग में, पर जब ओपननेस काफी ज्यादा आती है, और मतलब यू विल फील दैट, क्या बोलते हैं, ओपननेस ऑन योर हिप। और ये भी बोला जाता है कि जितने ज्यादा हिप्स ओपन रहेंगे, जितने ज्यादा आई मीन मोबिलिटी रहेगी, उतने ज्यादा उतना ज्यादा इंसान खुश रहता है।
क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रेस हमारा हिप जॉइंट में होता है। और हम्म, अष्टांगा का जो भी फ्लो है वो करने के बाद बॉडी काफी रिलैक्स फील होता है, मतलब हाँ टायर्ड तो हो जाते हैं बट स्टिल वी फील। हाँ, थोड़ा अष्टांगा विन्यास से काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सो अष्टांगा विन्यास है बेसिकली इज नॉट फॉर बिगिनर्स, क्योंकि hatha योगा स्टार्टिंग में था हमारा। जब hatha योगा लोगों ने किया, देन दे मेड दिस अष्टांगा योगा, अष्टांगा विन्यास। तो उससे पहले क्या था, hatha योगा था। hatha योगा में इनफ फ्लेक्सिबिलिटी लाई उन्होंने, देन दे जंप्ड इनटू दिस अष्टांगा विन्यास। तो अष्टांगा विन्यास थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमें जिस पर्टिकुलर मसल में हमें स्ट्रेच चाहिए वहां पे नहीं मिल पाता है, मोबिलिटी का कम रोटेशन होता है। और hatha योगा में जब आप मूवमेंट में ध्यान देते हो, आपकी होल्डिंग में ध्यान देते हो, देन इज गोइंग टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी एज वेल टुगेदर। ठीक है, तो इसलिए कोई भी मूवमेंट जितना स्लो करोगे कंट्रोल के साथ, उतना ज्यादा सही रहेगा। और जो इन्वर्जन्स होते हैं आपके, इन्वर्जन्स करना चाहते हो ना आप, हेड स्टैंड हो गया, हैंड स्टैंड हो गया, क्रोपोज हो गया, बाकी उसमें वेरिएशन ला गए, जंप करा, ऊपर आए, नीचे आए, ऐसे। तो उसके लिए देखो, स्ट्रेंथ दैट टेक्स टाइम, बट फ्लेक्सिबिलिटी दैट डज नॉट टेक मच टाइम। ठीक है, तो आजकल देखा होगा आपने, काफी ज्यादा योगी होते, जो योगिनी होते, जो मतलब बोलते हैं सेल्फ मेड योगिनी, ऐसे जो बोलते हैं आजकल, मतलब प्रैक्टिस करके नॉर्मली, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी जल्दी आ जाती है। और किसी किसी की बॉडी भी ऐसी होती है कि वो फ्लेक्सिबल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है, बट स्ट्रेंथ वो बिल्ड करनी पड़ती है आप लोगों को। ठीक है, तो स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है, यू शुड हैव इनफ मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टुगेदर, दैट इज स्ट्रेंथ। बट फ्लेक्सिबिलिटी में आपकी मोबिलिटी नहीं आती, केवल फ्लेक्सिबिलिटी आती, क्योंकि आपके मसल्स में, देखो, एक और चीज होती है आपकी हाइपर मोबिलिटी और स्टेबल मोबिलिटी। ठीक है, अगर आपकी मोबिल है, आपकी स्पाइन, आपकी लो बैक मोबिल है, आपकी हैंड्स मोबिल है, शोल्डर मोबिल है, देन इट इज फाइन। बट अगर ये हाइपर मोबिल है, अगर मतलब आपके लेग पूरा का पूरा रोटेट हो जाते हैं, ठीक है, बट डेफिनेटली दे वोंट हैव दैट स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो उतनी ज्यादा हाइपर मोबिलिटी नहीं चाहिए हमें कि आपका हाथ ऐसे करा तो वो पूरा ऐसे ही निकल जाए, या फिर पूरा रोटेट हो जाए पूरा का पूरा अंदर से बाहर, ऐसे नहीं। हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए, बट मोबिलिटी बॉडी में हल्का फुल्का चाहिए। ठीक है, ज्यादा मोबिलिटी की जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की मोबिलिटी, दैट इज इनफ फॉर योगा। और ये चीज आपको नुकसान भी नहीं करेगी इन फ्यूचर में। ठीक है, अगर हाइपर मोबिल हो गया, तो जो आपका फ्लूइड होता है अंदर जॉइंट्स के बीच में, सिनोवियल फ्लूइड, तो सो बिकॉज इट कैन नॉट जनरेट इट itself, तो जितना है उतना ही रहेगा, वो ज्यादा नहीं बढ़ता है। अगर आप ज्यादा ही रोटेट करोगे, ज्यादा ही मोबिल करोगे अपने हिप को, जितनी कैपेसिटी है उतना करना है। अगर उससे ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली आपका सिनोवियल फ्लूइड खत्म होगा, और तब उसके बाद स्पेस क्रिएट होगा उसमें। जब स्पेस क्रिएट होगा, देन यू विल हैव दैट पेन। ठीक है, तो इसलिए हाइपर मोबिलिटी की हाइपर मोबिलिटी के लिए नहीं जाना, कभी हमेशा मोबिलिटी के लिए जाना। और जैसे होता है ना, हाइपर एक्सटेंशन होता है किसी के एल्बोज, दिस इज हाइपर एक्सटेंशन व्हेन योर हैंड्स आर मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस इज नॉर्मल एक्सटेंशन। और इसके बाद हमारा पोस्चर आता है हाफ लोटस फॉरवर्ड फॉरवर्ड बेंड। ठीक है, जो स्टैंडिंग में करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अर्ध बद्ध पद्म पद्म फॉरवर्ड बेंड। तो यहाँ से क्या करना है आपको, बेंड करना है राइट लेग को, टेक योर हैंड बैक, and then grab your right big toe with your right hand, and then completely bend forward just like this, and try to lower your head down. Grab करने की कोशिश करो। शॉर्ट फिंगर रहता है वो तक पहुंचना। देखो, अगर आपका टच हो रहा है टोज, वो इजीली चले जाएगा। राइट हैंड को अप करो पहले,
राइट लेग को बेंड करो अपने लेफ्ट हिप में, ठीक है। लेफ्ट हैंड को अप करो आप, हाँ राइट लेग से कर रहे हो तो राइट लेग को अप करो, राइट हैंड को अप करो, राइट हैंड को अप करो, एंड देन रोटेट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर, सॉरी फ्रॉम द टॉप ऑफ योर ह्यूमरस बोन। रोटेट करो अच्छे से रोटेट करो, एंड देन टेक दैट बैक एंड देन ग्रैब करो, ठीक है। हुआ ग्रैब, हल्का I हल्का hope so. धीरे से, Yes, I can. यस। एंड देन ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम हिप जॉइंट, धीरे धीरे करना है। हाँ, grab तो हो गया था, but when I was trying to bend forward, हाँ lot of pain on my toe. कोई नहीं, ये चीजें धीरे धीरे आएगी। आपको बस क्या करना है, जब आपको एक्सटेंशन चाहिए यहाँ पे, तो उसको अच्छे से एक्सटेंड करो फ्रॉम द टॉप ऑफ योर आर्म, ठीक है। आप केवल अगर यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हो तो यू आर ट्राइंग टू गेट दैट रोटेशन फ्रॉम योर एल्बो, नॉट फ्रॉम योर टॉप ऑफ योर ह्यूमरस बोन। सो गेट दैट rotation from the top of your humerus bone, then it's going to be easy to take that arm outward and wrap it behind your back. Yes, it made difference. Then only I could hold my toe. हाँ So तो I हमेशा feel क्या करना है, अच्छे से रोटेट करना है शोल्डर से, एंड देन टेक योर आर्म बैक। तो शिवानी जी आपने करा ट्राई ये? आपके लिए तो काफी इजी होगा शायद। What? I can try, but actually, when I'm trying to move this leg a little outwards, it is easier to bend forward. हम्म So that is what. Otherwise, I'm not able to like completely do the bend. I don't know. Is it? I'm doing correct. wait, let me see you. What? I cannot see you because it's quite dark in your room. Yeah, my tube light is not working. I was. I found this flashlight. I don't know. Tube light is not working. हाँ हाँ करो, एक बार ट्राई करो। Oh, okay. I am able to like see. राइट हैंड को रैप करो, नहीं पीछे रैप तो करो पहले, रैप करो राइट हैंड को, राइट हैंड। Right leg, okay. हाँ तो राइट टो को पकड़ना है, ठीक है। Okay. एंड देन ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड। Tough. अच्छा थे। बहुत बढ़िया सुजीत जी, करो ट्राई। What is it trying now? unable to reach. ये पद्म आसन से अपने दोनों हाथों को पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं और टोस को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। Okay. एक तो होल्ड हो जाता है, बट सेकंड में हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये पोस्ट। if I don't grab, then both sides equal. If I hold one, other side it doesn't reach. Maybe Yes. it requires more practice. Like धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी चाहिए बस। ये अभी जब से अष्टांगा करने लगे तो बॉडी के सारे जॉइंट्स पेन हो रहे थे। तो लास्ट वीक तो ऐसा था कि आई वाज फीलिंग पेन ऑन माय ऑल द जॉइंट्स, तो उतना ज्यादा इंटेंसिव मतलब प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे थे। बट इस वीक से थोड़ा आई स्टार्टेड ट्राइंग। चलो कोई नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी आपकी मोबिलिटी। ठीक है, तो सेंसेलिटेशन में कोई पोस्चर जिसमें आपको कोई डिफिकल्टी होती हो? मुझे तो फॉरवर्ड बेंड में ही आई ट्राई टू अवॉइड हंच ऑन माय बैक, तो सबसे ज्यादा मैं वही सही करने की कोशिश करता हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दैट फॉरवर्ड बेंड में।
हाँ, तो जैसे आप अभी अभी सीटेड फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो, बैठो बैठो बैठे जरा एक बार, बैठने वाला सीटेड फॉरवर्ड बेंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेनली, अगर आप ग्रैब करो बिग टोज को, ग्रैब करने की कोशिश करो, नॉर्मल ग्रैब करो, ठीक है। तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना भी क्या क्या कर रहे हो, ठीक है आप। तो आपका लेग रोटेट इनवर्ड हो रहा है या नहीं, एक बार ट्राई देखने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, आपका लेग रोटेट इनवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। टोज ग्रैब करो, टोज ग्रैब करो, नो, हो रहा नहीं, है, इतना इतना तो नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है, बट आपके फीट, अपने फीट की पोजीशन देखना आप, ठीक है। तो आपके फीट कैसे होने चाहिए, हमेशा अपनी तरफ पुल्ड होने चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिंग करने टोज, टोज को एक्सटेंड करना है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ योर टोज। और कीप पुशिंग योर इनर आर्च ऑफ योर फीट फॉरवर्ड। तो यहाँ से क्या करना है, जैसे आपके लेग्स ये हैं, ठीक है, तो आप टोज ग्रैब करते हो तो आपके लेग्स ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं यस, नॉर्मल। तो ये नहीं करना है, आपको भी करना है पुश योर इनर आर्च ऑफ द फीट फॉरवर्ड, एंड देन यू विल फील दैट इंटरनल रोटेशन फ्रॉम योर टॉप ऑफ योर फीमर बोन। तो यहाँ से जैसे आप पुश करोगे इनर आर्च को, देन इट्स गोइंग टू बी इजी एंड यू विल क्रिएट द स्पेस इन योर pelvic girdle। करो दोबारा, इनर आर्च ऑफ द फुट को पुश करो आगे की तरफ, अभी भी आपका आउटर एज आ रहा है, इनर आर्च वाले को पुश करो। देखो, रिलैक्स रखो अपने लेग्स, हाथ को रिलैक्स रखो, ये आपका है अभी पोजीशन, ठीक है। आपको ऐसे करना है, ओके। टोज अपनी तरफ खींचना है, ऐसे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो जो आपकी फीट है, दे विल कम टुगेदर एंड योर इनर थाई विल गेट स्क्वीज्ड, ठीक है। तो तो एट यहाँ द पे आप, सेम टाइम हाँ हाँ बोलो। so at the same time hip will also open, right, when we are standing यस, in that position, but यस, एंड in sitting position that will not happen, so only legs will rotate inward, right? और एक और चीज यहाँ पे, जैसे आप पश्चिमोत्तानासन करते हो, तो मेनली क्या होता है, आपको जब बैंड फॉरवर्ड हो रहे हो, आपकी जो स्किन आपके हिप्स की, सो दैट इज नॉट अलाउिंग टू गेट मोर डीपर इनटू द पोस्चर। फर्स्ट आपको अपने हिप्स की जो मसल्स, आपका फ्लैश है, टेक द फ्लैश आउट फ्रॉम योर हिप्स एंड फील द सिटिंग बोन्स ऑन द फ्लोर, ठीक है। अपना फ्लैश निकालना है अपने हिप से, एंड देन फील दैट सिटिंग बोन्स ऑन द फ्लोर एंड प्रेस योर hips on the floor very nice, and then grab your big toes, and then inhale and keep pushing your inner arch of the foot forward. Inhale, lift your head up, exhale, and then try to get down. Ye- yeah, it is better, but now only the thing is tummy is coming in between, so I need to reduce that. वो सही है ना, अभी पेट टच हो जा रहा है आपकी थाइज में, वही चाहिए होता है, बट मतलब अभी I can say that I'm going in correct position. Like earlier I used to keep my foot straight just like this in still type नहीं नहीं, position. इसमें हमेशा रोटेट इनवर्ट करना है। तो फॉरवर्ड बेंड में एक ये चीज ध्यान रखो हमेशा, यू आर म्यूट। क्या बोला आपने, बीच में म्यूट थोड़ा हो वॉइस गया था। आप क्या बोल रहे थे? फॉरवर्ड बेंड में एक चीज ध्यान रखो। कि हमेशा लेग्स रोटेट इनवर्ट करना है। ओके, so standing position maybe we need to try like this little inward. यस यस, फ्रॉम द टॉप ऑफ योर फीमर बोन, अपने थाई बोन से रोटेट इन करना है, ठीक है। अपने नीज को रोटेट इन नहीं करना है, अपने हिप से रोटेट इन करना है। Okay, हाँ, okay, so opening of hip only. Okay. यस, बहुत बढ़िया। तो एक और चीज, जब आप फॉरवर्ड बेंड में जाते हो, ठीक है, तो कभी भी डायरेक्टली, जैसे मेरे लेग्स स्ट्रेट हैं, ठीक है, सो जस्ट ऑब्जर्व, लुक एट मी, देन ऑब्जर्व, ठीक है। सो व्हेन यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड, इफ योर हिप्स इज नॉट मूविंग बैक, so now my legs are not straight, that is slightly tilting, right, that is tilting towards the back side। तो अगर मेरे लेग्स सीधे स्ट्रेट हैं
and if I'm trying to get down, I will have all of stress on my toes. ठीक है, तो जब bend करोगे, make sure your hip is moving back. Hip is moving back. Now your legs are tilted. Bend forward, bend forward, bend forward, and then drop your head down. And now your legs are straight into the neutral position. ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से नहीं जाना है. Make sure your hip is moving back. Hip is moving back, and then you are bending forward. And then place your hands, and then get to the previous position. एक बार ये ट्राई करो, आपको डिफरेंस फील होगा. अपने हिप्स को जितना पीछे हो सकता है उतना पीछे जाना है. बहुत बढ़िया. प्लेस योर हैंड्स एंड देन गेट योर हिप्स बैक अबव योर टोज. ठीक है, अब स्ट्रेट लेग के जाना, स्ट्रेट लेग के साथ जाना विदाउट टिल्टिंग योर हिप्स. हंच आ रहा तो है. इट इज, हाँ, तो हंच आएगा और दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिफिकल्ट. हाँ जी शिवानी जी, ऐसा ही था ये. What? तो कुछ ऑब्जर्व किया आपने दोनों में डिफरेंस? Yeah, when we are sending our hips back, it's little easier to get into that straight spine posture, and then I don't know. The other one is a little difficult because देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी is going to be in the center, but आपकी जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है जब आप लेग्स स्ट्रेट करोगे तो वो आपकी दैट इज मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, आपके देखो जब आपका लेग स्ट्रेट है, Lots of pressure on my toes, like. हाँ, जब आपका पीछे जाएगा तो आपकी हील्स में ज्यादा प्रेशर आएगा एंड सेंटर ऑफ द ग्रेविटी विल बी इन द सेंटर. Yes. ठीक है, बिकॉज बॉडी वेट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू बोथ साइड लाइक बैकवर्ड एंड फ्रंट. बट अगर आपका लेग स्ट्रेट है, you are bending forward just from here, then you will have a lot of stress on your toes. Yes. मतलब आपका center of the gravity is right here. ठीक है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली डिसाइड करती है कि आपको सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ पे होना चाहिए. जब तक आपको सेंटर ऑफ द ग्रेविटी पता चलेगी, जब आपको सेंटर ऑफ द ग्रेविटी अच्छे से समझ में आने लग जाए आपका बॉडी सेंटर कहाँ पे है, then it's going to be easy to hold into forward bend, into inversion. तो जैसे हैंडशन करता है कोई बंदा, तो उसमें भी सेम टू सेम यही होता है कि उस बंदे को पता होता है कि आपको सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ पे है. तो स्ट्रेंथ का इतना बड़ा वो गेम नहीं है, बट यहाँ पे आपको केवल सेंटर ऑफ द ग्रेविटी पता करनी है कहाँ पे होनी चाहिए. ठीक है, तो यही चीज थी आपके फॉरवर्ड बेंड में. और कोई और क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? आई एम फेसिंग वन प्रॉब्लम, तो इससे थोड़ा पूछना था कि हाँ बोलो. कुछ पेन आ गया है मुझे, आई गेस. वो हम लोग कर रहे थे like this we were stretching that day, no? So that day only I noticed. So else I can't even observe. So this hand, left hand, I can do like this, but right hand when I do, no, I feel lot of pain here near my thumb, so it doesn't go. This one I can take it very easily. Even I can stretch as well, but this one still not going. From this thumb from here till my elbow, sometimes I feel pain, and this thumb doesn't bend. तो उस दिन जब हम लोग कर रहे थे उसी टाइम आई थिंक ये हुआ था. मे बी आई पुट मोर प्रेशर ऑन माई थंब, बट अभी ऑलमोस्ट 4-5 days हो गए हैं एंड इट इज एज इट इज. कैन यू सजेस्ट समथिंग? सजेस्ट तो मतलब जो आपके रिस्ट पेन होता है, एंकल पेन होता है, तो रेस्ट ही इसका सबसे सही तरीका है. अदरवाइज अगर आप इसको मूव करोगे तो इसके मूवमेंट पे कम ध्यान देना है. ठीक है, जो रिस्ट पेन होता है आपको हमेशा उसको स्टेबल रखना है और होल्ड रखना है, उस पर ज्यादा मूवमेंट नहीं लानी है. ठीक है, तो उसको रेस्ट तो ऐसे ही. और अगर ऐसे में दर्द नहीं हो तो ये वाला पोस्चर करो
ये वाला में दर्द हो रहा है तो you do not try this one. हाँ, ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई नहीं, वो बाकी वैसे सही हो जाएगा. That day we were doing like this, no? Making cup of fingers. Then we were making Mhm. cobra. So I think Mhm. in that time my finger was slipped and I put more pressure on thumb. So during हाँ, that ये time, भी हो सकता है. तो कोई और क्वेश्चन? तो एक बार शिवानी जी आप एक बार देखना अष्टांग विन्यास का चार्ट, ठीक है, क्लास के बाद, तो आपको काफी जल्दी समझ में आ जाएगा क्या क्या पोस्चर्स आपको करने हैं, क्या क्या नहीं करने. चलो तब, सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो. एंजॉय योर डे, एंजॉय योर इवनिंग. Yeah. You too. ओके, बाय बाय. Bye. Thank you. थैंक यू. I